अबाउट द ड्यूटी ऑफ अ लीडर, चाहे वो किसी भी देश प्रदेश का राजा हो या बच्चों के शिक्षक हो, टीचर्स, राइट, या फिर पेरेंट्स। पेरेंट्स ही बच्चे के लिए उसके शासक हैं। यहाँ पे क्या जिम्मेदारी होती है एक राजा की, उसके बारे में पृथ्वी महाराज बता रहे हैं। और राजा की जिम्मेदारी जो है बहुत विशेष है। जैसे उसमें मुख्यतः आता है कि वो अपने राज्य में रहे लोगों को सुविधाएं, बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करे विद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और साथ ही साथ भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे। और उसके लिए बहुत जरूरी है क्या, जो ब्राह्मणिकल कल्चर है उसकी सुरक्षा करना और काउ प्रोटेक्शन। क्योंकि अगर ब्राह्मणिकल कल्चर सुरक्षित रहेगा तब जाके समाज में दिशा देने वाला कोई हो, राइट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं जो कि राजा का जिम्मेदारी है। राजा क्या, राजा का जिम्मेदारी है, एक टीचर का भी जिम्मेदारी है और एक पेरेंट्स का, कि उसके संरक्षण में जो भी लोग हैं उन्हें वो भगवत भक्ति की तरफ प्रेरित कर सके, इन शॉर्ट, है ना। अभी स्पेशली देखा जाए जो कि हम देख रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, पृथु महाराज, है ना। परीक्षित युधिष्ठिर महाराज तो यहाँ तक कहते हैं कि ये जो महाभारत का युद्ध हुआ है और इसमें इतने लोग मारे गए हैं, इसका पापी मैं हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने खुद गद्दी के लिए, खुद की गद्दी को पाने के लिए मैंने ये सब करा है। लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन राजा देखिए कैसा होना चाहिए, हाँ, उसका अपना कोई सेल्फिश मोटिव नहीं होता, जस्ट ओनली टू गिव हिज टाइम एनर्जी फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज सिटीजन्स। युधिष्ठिर महाराज ऐसा सोचते हैं। और हम यहाँ पे पृथु महाराज के एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं, है ना। उन्होंने कई ऐसे यज्ञ अनुष्ठान और अपने एक्टिविटीज की जिससे समाज को एक दिशा मिल सके। इवन जब युधिष्ठिर महाराज राज्य छोड़ के जा रहे थे, युधिष्ठिर महाराज जब राज्य छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने कृपाचार्य जी को, मतलब परीक्षित महाराज को कृपाचार्य के गाइडेंस में छोड़ के गए थे। और उनको पूरा विश्वास था कि कृपाचार्य के मार्गदर्शन में रह के परीक्षित महाराज अच्छे से शासन कर सके। क्योंकि गाइडेंस के लिए ब्राह्मण थे जो कि बता सकते हैं कि किस समय, किस सिचुएशन में, किस परिस्थिति में हमें कैसे प्रजा के लिए कार्य करना है। राजा का कार्य केवल यहीं तक नहीं होता कि जस्ट लोगों से टैक्स लेना और। प्रभु जी ऑडियो सुनाई नहीं देता है। हरे कृष्ण, अभी आई आवाज? नहीं सुनाई देता, थोड़ा और। ओके। तो राजा का कार्य केवल यहीं तक सीमित नहीं है कि केवल हम दैट्स बेटर। दैट्स पब्लिक से बेटर। टैक्स लें, राइट। केवल यहीं तक नहीं है कि पब्लिक से टैक्स लें और ऐशो आराम में हम अपना जीवन जिए। थोड़ा बहुत कुछ कर दिया, नहीं तो आराम की। प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं कि जो भी पाप प्रजा कर रही है उसका भुगतान राजा को भी करना पड़ता है। उसका परसेंटेज होता है 1/6। मतलब जो भी सिटीजन्स, नागरिक उस राज्य में या उस देश में रह रहे हैं, उनके द्वारा जो भी गलत कार्य किया जाएगा उसका 1/6% राजा को भोगना पड़ेगा। तो जितनी बड़ी गद्दी पोजीशन होती है उतनी ज्यादा जिम्मेदारी होती है। केवल ये कह देने से कि नहीं अब तो मैं इस सिटी का या इस राज्य का कोई नेता मंत्री बन गया हूँ, नाउ माई लाइफ इज सक्सेसफुल, राइट। करना ही क्या है, हर तरफ केवल अपना ही राज्य है, अपना ही पावर है।
प्रभुपाद यहाँ पे लिखते भी कि लोगों को नहीं पता कि प्रकृति के नियम कितने सख्त हैं, स्ट्रांग हैं, सूक्ष्म नियम। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो ब्राह्मण और वैष्णव हैं उनको हर किसी के घर भोजन के लिए नहीं जाना चाहिए, है ना। जहाँ पे प्रसाद ना मिल रहा हो, यहाँ जहाँ पे भगवान को भोग लगा के प्रसाद नहीं लिया जाता है, उन घरों में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पाप कर्म लेना पड़ता है ना। तो बहुत ही सूक्ष्म है ये चीजें, समझ में नहीं आएंगी, लेकिन ऐसा होता है। इसी तरह राजा भी अगर केवल टैक्स ले रहा और जो प्रजा है वो सारे गलत कामों में लगी हुई है ना, और उससे वो जो पैसा अर्जित कर रही है उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, तो वो जो पाप कर्म है वो राजा को भी उसका हिस्सा लेना पड़ेगा, स्पेशली देखा तो राजा, अभी हम आज का सिचुएशन अगर हम देखें, जैसे जो भी हम देखते हैं, अगर हम ज्यादा उस पे किसी का नाम लिए बिना हम समझने का प्रयास करेंगे, जैसे हमारे जो भी लोकल पॉलिटिशियंस होते हैं, चाहे हम अपने लोकल लेवल पे एमएलए ले लें या फिर स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर्स ले लें या फिर सेंट्रल लेवल पे भी ले लें, तो आज देखा जाए स्पेशली द होल रेस, जो पूरी भाग दौड़ है, जो इतना पॉलिटिशियंस में इतना उतार चढ़ाव है, जस्ट किस लिए? तो सिक्योर अवर पोजीशन, सबसे पहला तेरा फोकस गद्दी बचाएंगे, राइट। उसी के लिए देखिए आज कोई इस तरफ है, कल उस तरफ, है ना। वो आपस में ही अपने में कोऑर्डिनेशन में इतना उनके जीवन उतार चढ़ाव, तो फिर वो समाज को क्या शिक्षा देंगे? आज इस पार्टी में भाग गए, कल उस पार्टी में चले गए। खैर, दे आर ओनली फोकस टू सेव देयर पोजीशन, एंड अभी पोजीशन मिल गया तो फिर क्या है, सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज है, अपना बड़ा बंगला है, अपना फिर घूमना फिरना है। एंड गद्दी बची रहे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जनता को जो चाहिए वो दे दो, और जनता को क्या चाहिए? सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए ऑप्शंस, यही तो चाहिए, कोई रोक टोक ना हो, है ना। तो ये जनता को चाहिए। अगर हम स्पेशली आज देखें, आज की सिचुएशन जो ज्यादा हम और कहीं नहीं जाए, जो अगर हम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल जो हमें इस्कॉन में बताया जाता है, प्रभुपाद जी ने जो लगाए हैं, अगर हम इसी को एनालिसिस करें, इंटॉक्सिकेशन कितना बढ़ गया है। आजकल के नौजवान युवा 15 साल 16 साल, यहाँ तक, जैसे कई बार हम लोग जाते हैं बाहर पुस्तक वितरण के लिए, किताबें वितरण के लिए प्रभुपाद जी की, देखते हैं 15 16 साल क्या उम्र है, कितना लंबा जीवन है उसका, और क्या समझता है वो बच्चा इस कम उम्र में। लेकिन सराउंडिंग एटमॉस्फेयर ऐसा है, एडवर्टीजमेंट ऐसे चल रहे हैं, पेरेंट्स को कई बार लगता है कि बच्चे को हमने स्कूल के लिए फीस दे दिया, उसको अच्छा ट्यूशन लगा दिया, और सारी कॉपी बुक्स जो भी है सब दे दिया, नाउ वी आर फ्री, कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। बट ऐसा नहीं। सी द सिचुएशन ऑफ द यूथ टुडे, चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, सेकेंड वन, गैम्बलिंग, उसका तो ओपनली एडवर्टीजमेंट हो रहा है, मोबाइल में एप्स आ रहे हैं, क्रिकेटर्स हमारे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, लेट्स कम। यस, इंटॉक्सिकेशन हो गया, गैम्बलिंग हो गया, मीट ईटिंग, दैट इज आल्सो नेक्स्ट लेवल। एंड द फोर्थ वन, रिलेशनशिप आउटसाइड मैरिड लाइफ। अभी रिसेंटली न्यूज में आया था कि कोई ऐसा एक ऐप है, डेटिंग ऐप समथिंग, तो सर्वे करके बता रहे थे कौन सा सिटी कौन सा है, सी द सिचुएशन, पाप कार्य कितने नहीं बढ़ रहे, कितने पाप कार्य नहीं बढ़ रहे। तो अगर उस राज्य की या उस
शहर के जो भी लीडर्स है, अगर उनको लगता है कि लोग जो करते हैं करने दो, हमारी तो अपनी गद्दी सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो जो चल रहा है, नहीं, नहीं बचेंगे। उनको भी उसका, उस पाप का हिस्सा मिलेगा। तो अगर हम यही सब चीजें अगर ऑब्जर्व करें, और यहाँ पे तो परिस्थिति ऐसी कि अगर आप भगवत गीता का प्रचार करने निकले, उसमें भी कई सारे ऑप्शन, आपको चैलेंजेस आएंगे। कुछ सोसाइटी से अलाउ नहीं करेंगे, कुछ जगह स्कूल्स आपको अंदर घुसने ही नहीं देंगे, भगवत गीता रामायण का नाम भी ले लिया। हाँ, कुछ जगह स्कूल भी आपको अलाउ ही नहीं करेंगे। कुछ जगह तो ओपनली बोला जाता है कि वी आर सेकुलर, राइट, ऐसा कर। तो अभी कहाँ से व्यक्ति समझेगा करना क्या है, जीवन कैसे हमारा, केवल बहुत सारे पैसे कमाने से ही मन हमारा शांत नहीं होगा, मन की शांति नहीं मिलेगी। जो आज लोगों को लगता है, लोगों का क्या अंडरस्टैंडिंग है, जो सामान्यतः हर किसी का होता है, हमारा भी भक्ति में आने से पहले रहा होगा, अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करना ही जीवन की सफलता है। यस, हर व्यक्ति ये सोचता है मोस्टली कि जो मेरा मन चाह रहा है, प्लान कर रहा है, लेट्स ट्राई टू अचीव, मीन्स मैं खुश हो जाऊं, खुशहाल हो जाऊं। बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल इसका उल्टा है। जब तक हम तन मन धन से भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे, तब तक हम शांति का, उस सुख का अनुभव नहीं कर सकेंगे, राइट। तो ये परिस्थिति है आज की, इतनी भयावह। तो कहाँ से समाज में वो शांति और एक अच्छा वातावरण दिखेगा। उतने ज्यादा क्राइम, गलत काम, चोरी, मारपीट, सिक्योरिटी कितनी बढ़ानी पड़ रही है। एक भगवान का शुद्ध भक्ति होता है जो बिना सिक्योरिटी के चलता है। आप देखिए इस्कॉन के जितने भी टॉप लीडर्स, कभी आपने सिक्योरिटी देखा आसपास, बंदूक लिए हुए कैसे भक्त लोग होते हैं, वो तो अंधेरे स्टेशन पे भी जाकर ट्रेन पकड़ लेते हैं, राइट ना। भक्त लोग जाते हैं बिकॉज वो भगवान के पूरे शेल्टर में है, और उनका इतना अपना प्रभाव होता है कि लोग नेचुरली उनको प्रणाम करते हैं, राइट ना। तो भगवान का भक्त है, देखिए, बाकी आप देखिए उसको किसी का डर नहीं। और फाइनली भगवान का हमेशा सुदर्शन चक्र उनके प्रोटेक्शन में रहता है, जो कि किसी को नहीं दिख रहा हो। आज सिक्योरिटी देखिए कितना बड़ा चैलेंज है, चाहे वो पर्सनल सिक्योरिटी हो गई इवन हम लोग यहाँ घर पे भी अपने अपने रहते हैं तो केयरफुल रहते हैं। फिर उसके बाद अगर हम नेता मंत्री को देखें तो उनके कितने सारे अलग अलग सर्कल के गार्ड होते हैं। हाँ, आप पब्लिक एरिया में चल जाए, रेलवे में चल जाए, हर जगह आप देखिए बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि अधर्म बढ़ रहा है, और ऐसे कार्यों को रोकने के लिए सरकार भी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही। क्योंकि अगर हम इन सब चीजों में ब्रेक लगाएंगे तो लोग असंतुष्ट होंगे, फिर हो सकता है कल को दोबारा कुर्सी मिले या ना मिले, ठीक, करने दो। तो ऐसा नहीं चलेगा। जो विकास, जो डेवलपमेंट हमेशा नाम सुनने को मिलता है, आपने देखा होगा, डेवलपमेंट या विकास किसे बोलते हैं? डेवलपमेंट ऑफ अवर कॉन्शियसनेस, डेवलपमेंट ऑफ अवर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये विकास है, असली विकास, है ना। ये नहीं कि आज आप एक छोटे से सामान्य घर में रह रहे थे, कल को आप फ्लैट में रह रहे हैं, फिर उसके बाद आप और किसी बड़े बंगले में रह रहे हैं। दैट इज नॉट राइट, दैट इज नॉट अवर मेन बिजनेस। डेवलपमेंट के नाम पे आज क्या चल रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशंस, बड़ी बड़ी सड़कें, हाँ, बड़े बड़े स्मार्टफोन, स्मार्ट सिटीज, लेकिन उसको यूज करने वाला व्यक्ति बुद्धू, बुद्धू ही रह गया, इसलिए संभाल नहीं पा रहा उन सब चीजों को, संभाल नहीं पा रहा, इसलिए उसका मिसयूज हो रहा है, और उसी के परिणाम हमको देखने को मिल रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसलिए बहुत आवश्यक है ये, बहुत आवश्यक है कि हर व्यक्ति, स्पेशली जो प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में इस्कॉन से जुड़ा है, कर रहा है,
हर एक इंडिविजुअल को अपना एफर्ट देना हो। आज परिस्थिति वैसे नहीं है कि हम कह दें कि सरकार ऐसी है, हमारे नेता ऐसे, तो हम क्या करें। अरे नेता को गद्दी पे किसने बैठाया? हम ही लोगों ने तो बैठाया है। तो भक्तों को ट्रेंड होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और अपने इंडिविजुअल लेवल पे दूसरों को भी हमें इस कृष्णा कॉन्शियस से जोड़ना पड़ेगा। तब जाके धीरे 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 जब लोग थोड़ा अवेयर होंगे, भक्त बनेंगे, तो फिर कल को वो किसी ऐसे व्यक्ति को वोट देंगे जो कि धार्मिक कार्यों को सपोर्ट करे, उनको आगे बढ़ावा देने में मदद करे, है ना। तो आज सिचुएशन एकाएक चेंज नहीं होगी। हर किसी को अपना इंडिविजुअल एफर्ट देना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब जाके धीरे धीरे हम समाज में एक सुधार ला सकते, है ना। इसीलिए पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की जिम्मेदारी बच्चों को केवल फैसिलिटी देना ही नहीं, उनके साथ क्वालिटी टाइम देना, उनके साथ बैठना, बात करना, मॉरल टीचिंग्स, वैल्यूज बताना, समझाना। आज देखिए पेरेंट्स बिजी हैं पैसों में, पैसे कमाने में, ये बच्चा घर पे अकेला है, या किसी थर्ड कोई आया, या कोई जो भी भाई वगैरह काम करने आया, तो फाइनली भी वो कहाँ फिर अपना टाइम देगा। लाइक अ वेरी, व्हाट वी कैन से, लोनलीनेस, या कोई ऐसा एक्सचेंज है ही नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं है। तो फिर वो फिर दूसरी दूसरी चीज़ों में वो हैप्पीनेस, वो सुख ढूंढने का प्रयास करता है। फिर दोस्त बोलेंगे चल यहाँ चलते हैं, कुछ खा पी के आते हैं, और वही मजाक मस्ती में। और जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, टीवीज में, मूवीज में दिखाया जाता है, एडवर्टीजमेंट में दिखाया जाता है, बच्चे भी ट्राई करते हैं, एंड उसका जीवन फिर खतरे में आ जाता है। तो इसलिए हर किसी की जिम्मेदारी है कि एटलीस्ट हम अपने आसपास जो भी लोग हैं, हम उन्हें बताएं इस कृष्णा कॉन्शियस के बारे में, और उन्हें हम ऐसे गलत रास्ते में जाने से बचा सकते। तो आज राजा तो आपको इतना जल्दी ऐसा नहीं मिलेगा, पर ग्रेजुअली आप सबके प्रयास से ही कल को जो आने वाला राजा गद्दी पे होगा, जिसे आप वोट देंगे, तब जाके वो इस सामाजिक कार्य को, आ, हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा, राइट। इसलिए हमें हर किसी की इंडिविजुअल जिम्मेदारी है, केवल ये नहीं कह देने से कि अभी समाज ही ऐसा है तो क्या कर। इवन प्रीचिंग करने से किसका भला है? मेरा भला है। प्रीचिंग इज ऑल्सो चैंटिंग। चैंटिंग एक जो हम माला पे करते हैं, है ना, प्रीचिंग इज ऑल्सो चैंटिंग, वो बात कहते हैं। मैं अभी कल ही परसों पढ़ रहा था, कल का ही है, मैं आपको बताऊंगा। प्रीचिंग इज ऑल्सो चैंटिंग। बस मिनट, हाँ, मैं आपको भी सुना देता हूँ पढ़ के, सुनिए। कीर्तन मीन्स both lecturing and chanting with music. The chanting with music is especially attractive for the mass of people, but talking from philosophical point of view on Krishna consciousness is also chanting. प्रभुपाद जी कहते हैं। तो प्रीचिंग करना भी हमारा चैंटिंग है, राइट। और इसीलिए हमें अपने को प्रचार कार्य में भी धीरे धीरे टाइम देना चाहिए। और प्रचार मतलब ऐसा नहीं कि आपको कुछ भगवत गीता का श्लोक कोट करना है, या कुछ बहुत स्पेशल आपको मतलब प्रेजेंट करना, नो। प्रीचिंग मीन्स जस्ट इन सिंगल लाइन योर सिंसियर एफर्ट, एंड जस्ट ट्राई टू स्पीक जो आपका कन्विक्शन है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपने अभी तक के समय में उस चीज को समझा है, दैट इज प्रीचिंग। एडिशनल है कि अगर आप कुछ भगवत गीता के श्लोक को समझा रहे हैं या कुछ और बता रहे हैं, दैट इज गुड, बट योर सिंसियर एफर्ट टू, जो भी आपकी समझ अंडरस्टैंडिंग है अभी तक की भक्ति को लेकर, कृष्णा कॉन्शियस लेकर, कौन को लेकर, जस्ट ट्राई टू, वो आपको देना है सामने वाला। तो इसलिए विदाउट एनी हेजिटेशन कि हमको तो कुछ आता ही नहीं, कैसे प्रचार करें, क्या करें, नो, जाइए, जितना भी जैसे भी समझदारी भगवान आपके हृदय में है वो आपको मार्गदर्शन देंगे।
सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्टो, कि हर किसी के हृदय में भगवान है, भगवान उस व्यक्ति को बुद्धि प्रदान करते हैं, मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जो भगवान को खुश करने के लिए प्रयास करते हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, भगवान उसका मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम हर किसी को प्रचार के लिए इंस्पायर करें, भक्ति करने के लिए इंस्पायर करें, प्रचार करें। नहीं तो सिचुएशन आप देख रहे हैं आए दिन और भयावह होने वाली है, डेंजरस होने वाली है। अभी सोचिए वो नौजवान युवक, जीवन ही कितना है उनका, बट सो मच बैड हैवक एक्टिविटीज में इंडल्जेंट की पता ही नहीं कब खाना है, कब सोना है, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ नहीं पता। इसलिए सर्वे भी कहता है कि जो आज के यंग जनरेशन जो है पढ़ाई करके निकल रही है 11th 12th ग्रेजुएशन, उनमें ऐसा कुछ अंदर सब्सटेंस है ही नहीं। दे आर जस्ट मार्क्स और डिग्री पास हो रहे हैं, बाकी आप कभी कुछ पूछ लीजिए आएगा नहीं, राइट? क्योंकि टीचर भी अपने काम में बिजी है, टीचर भी आप फॉर्मेलिटी करके लिखा के चला गया, बच्चे भी आते किताब खोल लेता और ऐसे बैठ जाता, कुछ अंदर जा नहीं रहा ना। एक जस्ट चीजें इज द फॉर्मेलिटी बेस पे चल रही, आज रिलेशनशिप भी ऐसे ही चल रहे हैं। तो परिस्थिति हम सबके सामने है और उपाय एक ही है कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को जितना प्रचार कर सके, लोगों को बचा सके, है ना। प्रभुपाद बोलते हैं सबसे बड़ी हिंसा ये है जब हम भक्ति का प्रचार नहीं करते, तब हम लोगों के साथ हिंसा कर रहे हैं, जीव के साथ हिंसा कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी हिंसा है ना। इसीलिए हमें प्रचार करना चाहिए लोगों को और उन्हें इंस्पायर करना चाहिए कि वो भी आए और भक्ति के लिए प्रयास करें। और अभी जन्माष्टमी भी आ रही है, 2-3 दिन ही रह गए, तो अब लेके आइए, लोगों को बुलाइए, लेके आइए जन्माष्टमी के अवसर को, है ना। ये सब ओकेजन्स होते हैं, अवसर होते हैं जहाँ पे हम बिना ज्यादा कुछ उन्हें कहे, समझाए बिना हम उन्हें भक्ति के लिए इंस्पायर कर सकते। इसलिए हम हर किसी को प्रयास करना है कि हम कृष्णा कॉन्शियस प्रीचिंग कार्य में अपने आप को आगे लाएं। और तरीके कई हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया, चाहे वो बुक्स आप दे दीजिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके, या आप इंडिविजुअली बैठ के बात करिए, या फोन पे कोई आपका ऐसा मित्र या कोई ऐसा है उससे बात करिए, तो बहुत तरीके बट करिए, क्योंकि देखिए हम दिन भर बात तो करते हैं कुछ ना कुछ, राइट? व्हाई नॉट ऐड कृष्णा, तो भी आपका भजन हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि इस प्रचार कार्य को हम सीरियसली लें और इसे हम आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न?